उसको ट्रैप किया गया है। ट्रैप करके लाइक मैं इन शॉर्ट बोलूंगा कि राखी के दिमाग में जहर भरा गया और मीन्स हम दोनों की कमजोरियों का फायदा उठाए। राखी का यस मैंने देखा, बहुत सारे न्यूज मैंने देखा राखी के साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत सारी चीजें देखी। आइडियली अगर आप पूछो तो किसी भी इंसान को राखी के प्रति डेफिनेटली मेरे अंदर गुस्सा है, क्योंकि डेफिनेटली उसका डिसीजन उस टाइम बहुत गलत था। यहाँ मेड की उसके साथ भी गलत करने की कोशिश की। मेरे पास सारे प्रूफ है। अच्छा। मैं इसको मैं पता नहीं आप ये चीजें पोस्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट मैं बहुत ब्लंट हूँ अपनी बातों को रखने में। आदिल ने 2-3 बार धमकी भी दी थी जिसमें कहा था कि अच्छा, मेरी हाँ मेरी वाइफ है ये है वो है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। और मैं हूँ राहुल भोज। रितेश जी, अभी इस वक्त आपसे बातचीत जो हमें करनी है वो रिगार्डिंग है कि कुछ चीजें हो रही हैं जो कि आपकी लाइफ से भी जुड़ी हुई है, और वो एक कड़ी है जिनका नाम है राखी सावंत। तो मुझे जानना है सबसे पहले तो कि आपका और राखी जी का अचानक से क्या हुआ था, और प्लस आप अभी कहाँ हैं। फर्स्ट, राखी आपने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो में दिखाया था कि बहुत अच्छी जगह पर हैं आप, और आपने विंडो से हमें बाहर का दृश्य भी बताया था, वो कहाँ है। प्लस साथ ही साथ ये जो राखी सावंत की लाइफ में चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे। राइट नाउ मैं इंस्ब्रुक में हूँ, ऑस्ट्रिया में हूँ। ऑस्ट्रिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया, ओके। इट्स जी। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज पार्ट ऑफ यूरोप। तो मैं ऑस्ट्रिया में हूँ, इंस्ब्रुक में हूँ। एंड बहुत अच्छी सिटी है। एंड जी। डेफिनेटली यहाँ से स्विट्जरलैंड तक 3 आवर्स ड्राइव है यहाँ से। तो बहुत अच्छा आई मीन लोकेशन है। तो I'm जी। here. I recently moved here. I mean, I was in Greece, then I recently moved here. So राखी का यस मैंने जी। देखा, बहुत सारे न्यूज मैंने देखा राखी के साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत सारी चीजें देखी। आइडियली अगर आप पूछो तो किसी भी इंसान को राखी के प्रति डेफिनेटली मेरे अंदर गुस्सा है, क्योंकि डेफिनेटली उसका डिसीजन उस टाइम बहुत गलत था। उसको ट्रैप किया गया है। ट्रैप करके लाइक मैं इन शॉर्ट बोलूंगा कि राखी के दिमाग में जहर भरा गया और मीन्स हम दोनों की कमजोरियों का फायदा उठाया गया। बिग बॉस में जहां से शुरुआत हुई, बिग बॉस से शुरुआत हुई, इट वाज पार्ट ऑफ गेम। बट वो जहर उसको धीरे धीरे मीन्स पॉइजन के रूप में चढ़ाया गया, धीरे धीरे उसको समझाया गया। और मैंने गलती की कि मैंने भी एक्सप्लेनेशन देना उचित नहीं समझा, बिकॉज मुझे उतना ट्रस्ट था राखी पे, बट समहाउ लाइक वो चीजें नहीं हुई और दूरियां बढ़ती गई। एंड फाइनली जो हुआ सभी के साथ है, उसमें इसका मेजर रोल है। मैं सारी चीजें बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि पहले राखी ओपन अप हो, बिकॉज मेरे पास सारे प्रूफ है, कब मैंने क्या किया, कब मैंने ये किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चीजें हो। अभी राखी के प्रति बहुत लोगों को आई मीन मैं देखा, आइडियली मुझे गुस्सा आना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन राखी को रोता बिलखता देख के कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उसके साथ जाती। पहले तो मैं बहुत ज्यादा इस पे, क्योंकि ये किसी का पर्सनल मैटर है। जो आदिल ने किया मेरे साथ, आई डोंट वांट टू रिपीट फॉर हिम। तो मुझे लगा कि क्यों, क्योंकि राखी ने 3 महीने पहले मुझे ये सारी चीजें बताई, जो चीजें आज अच्छा। वो जनता जनता के सामने बता रही है। उसने रो रो के जी। बताई थी मुझे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। लाइक मैं जानता हूँ लोग इसके बाद कंट्रोवर्सी निकालेंगे, हो सकता है आदिल के आई मीन रितेश ने ही करवाया, ये सब चीजें मैं जानता हूँ कि मैं खुद बट मेरे पास सारी चीजें हैं कि मैं बहुत इन सब मामले में बहुत सतर्क रहता हूँ और बहुत सारी चीजें मैं क्लियर रहता हूँ, क्योंकि राखी को हैप्पी और मुझे भी, सबको एक अच्छी जिंदगी का शौक है और मिलना भी चाहिए। राखी ने जब डिसीजन ले लिया तो डेफिनेटली मैंने जब 3 महीने पहले उसने बताया था तो मैंने उसको बोला था कि देखो लाइफ को संभालो, हेल्थ को संभालो। हो सकता है कुछ
टाइम के साथ सब चीजें सेटल हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मीन्स क्योंकि मेरे पास जो भी मैसेज है सब क्या चीज क्या है वो प्रूफ सब। क्या प्रूफ है आपके पास, मतलब क्योंकि अगर मैं पूछूं सर? राखी ने जो मेरे से बात की थी, जैसे जो मैसेज भेजे थे, मैं उस टाइम ग्रीस में था और राखी उस टाइम यूके आई थी। उसने वो अपना, हालांकि राखी और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। राखी डेफिनेटली मेरे से सब चीज शेयर करती थी पहले भी, और क्योंकि आदिल के बाद हम लोगों का कोई कनेक्शन, मैंने ही राखी को ब्लॉक कर रखा था। एंड जी। उसके बाद फिर मैं चूंकि न्यू नंबर पे गया था, क्योंकि मैं ग्रीस में आ गया था तो मैं नया नंबर रखा हुआ था, तो वो जी। नंबर लाइक उस नंबर से शायद मुझे मेरे पुराने नंबर पे कॉल आया था, क्योंकि उसके बाद तो फिर मैंने उसको देखा कि ये राखी है। मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बताया सब, मीन्स कि नहीं ऐसे ही सब, उसने पूरी स्टोरी बताई। इसलिए मैं बिलीव कर रहा हूँ कि उसकी बातें सही है। और जब राखी और मेरा ये हो रहा था, मीन्स जब ये लड़का उसके पास आया था, तो इसने जी। मुझे धमकी भी दी थी। इसने मुझे धमकी दी थी। रितेश जी, मेरा डेफिनेटली। अगला सवाल है राखी जी के धर्म परिवर्तन से। मतलब कि पहले वो हिंदू थी, फिर उसके बाद वो क्रिश्चियन बनी, फिर उसके बाद फातिमा बन गई। आपको क्या ये बात शॉकिंग नहीं लगी? क्या ये जानबूझ के कराया गया है धर्म पर परिवर्तन, या फिर राखी, आपको क्या लगता है राखी ने दिल से करा होगा क्या? मैं पता नहीं आप ये चीजें पोस्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट मैं बहुत ब्लंट हूँ अपनी बातों को रखने में। एंड मैं सही बताऊं कि मैं हर बार अपनी बातें, दो रिपोर्टर तो मेरी बात नहीं रखे क्योंकि उनको लगता है कम्युनल मुद्दा है। वन सेकेंड। तो उनको लगता है कि कम्युनल मुद्दा है, इसलिए दो रिपोर्टर तो नहीं रखी, आप पता नहीं रखोगे कि नहीं। बट एनीवे, मैं अपनी बातों को कहने के लिए मैं बहुत ब्लंट। देखिए, ये डेफिनेटली एक एक सोची समझी साजिश है, ठीक है, और इसमें सिर्फ कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं है, एक पूरा का पूरा बॉलीवुड में रैकेट चलता है, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इवन बाहर से भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि देश से बाहर है, ठीक है। मैंने बहुत बार हिंट भी दिया है, मैं जानता हूं कौन कौन लोग भी इन्वॉल्व है। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर फंडिंग की जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सिर्फ राखी का ही मैटर नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि सिर्फ राखी सावंत ही इस सिचुएशन में क्यों है? वाई नॉट अर्शी खान? वाई नॉट अर्शी खान? मैं अर्शी को पर्सनली जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वाई नॉट अर्शी? क्योंकि ये प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है बॉलीवुड में। इट्स नॉट इन वन प्लेस, इट्स नॉट इन वन प्लेस। आपको इन्वॉल्व, आप मीडिया में भी जाके देखो, मीडिया में भी ये है, जितने भी ब्लॉग्स होते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम चले जाओ, आप फेसबुक चले जाओ, आप, मैं बहुत ही, क्योंकि जब मैं एक सुलझा हुआ व्यक्ति हूं, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं कभी भी कॉम्युनल बातें नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद, मीन्स मैं मल्टीनेशनल, मीन्स मैं 62 कंट्री रह चुका हूं, तो मुझे सभी लोगों से मैं जानता हूं कैसे लोग होते हैं। मैं कभी भी ये मुद्दा उठाता नहीं हूं, लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ, मैं तह में गया, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये जस्ट प्रोपागेंडा है। उसमें आप आज भी आप खुद कोई भी केस उठा लो, कोई भी केस, अगर इस तरीके की बातें होती हैं, लाइक इस तरीके की बातें होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, देखना, उनके नाम लिखे होंगे, सम गुप्ता, सम ये थिंग, जब वो प्रोफाइल में आप इनसाइड जाके देखोगे तो वो पाकिस्तान के होंगे, कहीं और के होंगे। अच्छा। तो जी। आप क्योंकि मैं कोई भी चीज को, मैं ऐसे बात नहीं करता हूं, मैं बहुत ही तह में जाके तब बात करता हूँ। तो मैंने बहुत जब चीजें हुई और इसमें तह में जाना शुरू किया, फिर से इसको सोची समझी साजिश के तहत राखी को, क्योंकि मैं जानता हूँ राखी, राखी कभी भी वो क्रिश्चियन धर्म से बहुत ही प्यार करती थी, उसको धर्म परिवर्तन का कोई शौक नहीं था। और डेफिनेटली बहुत बार, क्योंकि राखी कभी भी धर्म परिवर्तन पे, मीन्स
वो डेफिनेटली। और मैं सही बताऊं कि जीसस का उस पे बहुत बहुत ही बिलीव था। हमेशा आप उसके जी। कोई भी ब्लॉग्स देख लो, पहले उसकी जितने भी है प्रेयर लेती थी, तो कभी भी उसका धर्म परिवर्तन कर नहीं था। अब हाँ। क्या मजबूरी है, क्यों धर्म परिवर्तन किया, किस वजह से किया, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जी। ये एक, मुझे जहां तक लगता है, और मैंने जब सब चीजें इंक्वायरी की तो मुझे लगा कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब उस कराया जाता है। और इट्स नॉट राखी सावंत का केस है, बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा चल रहे हैं जो कि नॉट ओनली इसमें, सिर्फ आपको बॉलीवुड में भी है, उनको बाहर से फंडिंग दी जाती है, बाहर से ट्रेनिंग दी जाती है, सब चीजें हैं। जी। जी। रितेश जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि जब आपका डिवोर्स हुआ राखी सावंत जी से, और तो क्या किसी तरीके की उन्होंने एलिमनी भी ली अगेंस्ट डिवोर्स? देखिए, हमारा हमारा मेरा और राखी का रिलेशन बड़ा ये था, हम लोग का जस्ट एक कमिटमेंट था, ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मल डिवोर्स और समथिंग। हम लोगों ने लाइक जैसे राखी राखी बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं सही बताऊं कि राखी ने कभी मुझे, क्योंकि जो चीजें उठ के आ रही हैं मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लोगों को लग रहा है पता नहीं ये क्यों सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज राखी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया है। राखी चाहती तो बुरा कर सकती थी, लेकिन राखी ने किया नहीं बुरा। वो चाहती तो कर सकती थी, लेकिन राखी कभी भी ना कभी, क्योंकि वो इस टाइप की लड़की ही नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को परेशान करना। आज ये चीजें उठ रही हैं, डेफिनेटली इसका अर्थ है ना कि वो बहुत ही प्रताड़ित है, तभी ये चीजें उठ के आ रही है। नहीं तो राखी माफ करने वालों में से राखी बदला लेने वालों में से। और राखी ने मेरे से कभी भी कुछ डिमांड नहीं किया, कभी भी मेरे को कोई परेशान करने की कोशिश नहीं की। सर, मेरा अगला सवाल है रिलेटेड टू, काफी लोग जो है कमेंट करके बात कह रहे हैं कि राखी सावंत से बस एक नाटक कर रही, नौटंकी कर रही हैं, और आदिल जो है वो कहीं ना कहीं नहीं थे उनके हस्बैंड, और जो उनको जो है खाली नॉर्मल पैसे के लिए सारी चीजें करी है राखी ने, और अब वो कहीं ना कहीं उनको अलग करना चाहती है। आप इस बारे में क्या कहोगे सर, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, राखी ने कोई भी नाटक नहीं किया है। राखी ने फॉर्मल शादी की है, मुझे 8 महीने पहले ही राखी की शादी पता थी। राखी ने की है अच्छा। शादी, क्योंकि जी। हाँ मुझे पता थी, पहले से ही पता थी। क्योंकि जब राखी से मेरा ये हुआ था तो मैं डेफिनेटली, मैं हमें राखी के बारे में जानने की कोशिश करता था, उसके कॉमन फ्रेंड थे, मैं भी जानता था उन लोगों को। तो राखी ने शादी की थी, मुझे पता है। इनफैक्ट मुझे आदिल ने 2-3 बार धमकी भी दी थी, जिसमें कहा था कि अच्छा। मेरी, हाँ मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, ये है वो है, धमकी दी थी। तो लाइक मैं जानता हूँ वो सारी चीजें कि हाँ उसने शादी की थी। और इसमें कोई प्रोपागेंडा, कोई भी झूठ नहीं राखी बोल रही है। उसने सही शादी की थी, और सही उसने इस्लाम भी कन्वर्ट किया था, क्योंकि जिस दिन शादी हुई थी, जिस दिन ये हुई थी, सब चीज मुझे पता है। क्योंकि मैंने भी कोर्ट से पता किया था कि हाँ राखी ने फॉर्मल शादी की थी, फॉर्म कोर्ट में किया था, सब चीज मैंने पता किया था। ओके। ओके। अच्छा रितेश जी, यहाँ पे मुझे जानना है एक चीज को लेकर, जो कि अभी रिसेंटली राखी सावंत को इनफैक्ट शर्लिन चोपड़ा ने जेल भी करवा दिया था, कुछ घंटों के लिए ही था, उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, और वो काफी बड़ा मुद्दा उठा था, जो कि रिलेटेड टू बिग बॉस था, साजिद खान की एंट्री को लेकर था। तो इस पर आपका क्या टेक है, और प्लस राखी को आगे अभी वो जुडिशली में है वो मामला, और आगे में भी हो सकती है उनको जेल, या नहीं भी पता नहीं, लेट्स सी, देखते हैं कोर्ट क्या फैसला लेगी। आपको क्या है कहना इस बारे में? देखिए, मैंने उस मुद्दे पे भी, हालांकि मैं दोनों पक्ष को उस टाइम भी मैंने वार्न किया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये स्टोरी शेयर की थी। और मैंने राखी को बोला था कि स्टॉप करें, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि ये मुद्दा शर्लिन और साजिद का है, ठीक है। तो इसमें किसी को तीसरे को बोलने का हक नहीं। हो सकता है शर्लिन के साथ अगर 2 बार बुरा हुआ है तो उसने 2 बार रिपोर्ट किया है, डजंट मीन कि उसके साथ गलत नहीं हुआ। हम लोग जज नहीं कर राइट। सकते हैं कि किसी के साथ गलत हुआ है नहीं हुआ है, ये पुलिस का काम है, ये न्यायालय का काम है, ठीक है। तो शर्लिन एज अ वुमेन, उसको अगर लाइक प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट करेगी ही, उसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मैंने राखी को समझाया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि राखी से मेरी डायरेक्ट बात हुई होती नहीं थी, मैंने
इंस्टाग्राम पे अपना अपना जो रिएक्शन है मैंने शेयर कर दिया था, राखी को भी पोस्ट किया था। राखी ने उसके बाद स्टॉप किया था। और मैंने अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं राखी की मदर, लाइक राखी, नो डाउट, अगर बताऊं तो फ्लो में बोल तो जाती है, लेकिन राखी दिल की बहुत सीधी लड़की है। तो इसीलिए मैंने शर्लिन को पर्सनली मैसेज भी किया था कि शर्लिन देखो, लाइक प्लीज, उसकी मदर की कंडीशन ठीक नहीं है, और प्लीज आप ये केस का जो भी है कॉम्प्रोमाइज कर लो, खत्म करो, क्योंकि क्या है, ठीक है, किसी को परेशान करके, किसी अगर किसी को जेल भिजवा के आपको खुशी तो मिल नहीं सकती है। चलो ठीक है, जी मुद्दे जितने हैं, अब फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ। जी तो जी शर्लिन ने जी वही सेम क्वेश्चन किया कि लाइक जो उन्होंने कि आपकी सिस्टर है कि नहीं। मैं बोला मेरी सिस्टर है, ऑब्वियसली मेरी दो दो सिस्टर है, एंड आई नो क्या रिस्पेक्ट होता है सिस्टर का, और आई नो आपके प्रति भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। आई नो मैंने आपके फेवर में ही उसको बोला था, क्योंकि जी किसी को बोलने का कोई हक नहीं है ना कि भाई उसके साथ गलत हुआ है, उसने कंप्लेन किया, वी हैव टू जस्ट सपोर्ट हर, राइट? एज अ वुमेन शी जी हैज टू सपोर्ट हर। तो मैंने उसमें राखी को गलत है। रितेश जी, मुझे मुझे एक चीज जानना है आपसे, जो कि रिलेटेड टू राखी सावंत है। राखी सावंत का एलिगेशन है आदिल के ऊपर कि 1.5 करोड़ रुपए उनसे लिए गए, और आदिल ने प्रॉमिस किया था कि वो 4 महीने में दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और वो बकायदा उसके एवज में उनको मारता पीटता भी था। आपको क्या है कहना है इस बारे में? हाँ, ये बातें मुझे, इसलिए मैं यकीन कर रहा हूँ कि ये सेम राखी ने मुझे 3-4 महीने पहले बताया था, जब मैं ग्रीस में था, तो बताया था कि उसने मेरे साथ 1-1.5 करोड़ का। और राखी राखी जब मैं और राखी अलग हुए, तो उसका यही था, क्योंकि देखो मैं राखी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो उसको वो बार बार, जैसे मैं पूछता था कि हाँ ठीक है, क्या बात है, तुम क्यों, आई मीन अलग होना चाहती है, तो उसने बताया था कि सी, मैं इंटरप्रेनर बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना, बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ, ये सब। तो मैं समझ गया था कि ये सब जवाब दिखाया था, क्योंकि मैं आदिल का बैकग्राउंड पता करके रखा था। जब आदिल ने मुझे धमकी दी थी, अच्छा। तो मैं सब चीज इसका, हाँ, ये सब चीज मैं इसका पूरा पता करके रखा था। और मैंने राखी को आगाह भी किया था। मैं चाहता हूं कि राखी बोले, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा ही। मैं राखी को अपना मैसेज भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या बोला था। मैंने 8 महीने पहले जब हमारा ये हुआ था, मैंने बोला था कि ठीक है, मैं मुझे तुम जहां रहो खुश रहो, बट ऐसे को चुनो जो तुम्हारा साथ दे सके, राइट? ऐसा नहीं चुनो कि जो तुम्हारे साथ, मैंने उसको 8 महीने पहले ही ये सब चीजें बताई थी, बट उसने मेरी बातों को मजाक लिया, या मुझे भी भला बुरा कहा, जो भी है, और वो अपने ही करते चले गए। मैं छोड़ दिया, मैं बोला ठीक है, चलो, आपको आपको लगेगा कि मैं स्वार्थी हूं, मैं अपने लिए कह रहा हूं, नहीं, मैंने उसके भले के लिए ये सब चीजें समझाई थी, क्योंकि मैं जानता था राखी को कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, जी तो मैं उसको समझाने की कोशिश किया था। जी 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 रितेश जी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। राखी सावंत जी ने मतलब आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मजाक उड़ाया है, आपको कहा है कि वो चंपारण चला गया, यहाँ पे छुप कर रह गया, ये कर गया, लेकिन आज जब बारी आई राखी सावंत के ऊपर इतना बड़ा संकट की, तो आप खुलकर आए, और आप, क्योंकि आपके साथ इस तरीके से सारी वारदातें हुई हैं, सारी चीजें हुई, लेकिन स्टिल आप राखी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब समझे हम? देखिए, इसका मतलब सीधा है, सीधा है कि मीन्स, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक साधारण परिवार से मैं उठ के आया हूं। मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की, मेरे पास बहुत, मेरी भी पहली पत्नी ने बहुत कुछ मेरे खिलाफ ये किए हैं, जो कि सरासर बेबुनियाद थे, ठीक है। और मैं सच्चाई पे था, तो मुझे कहीं भी कुछ हुआ नहीं, और मैं आज भी ग्रोथ में हूँ। मैं जो पहले की जो मेरी लाइफ थी, आज की लाइफ में मैं हमेशा ग्रोथ में हूँ। इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि मैं जो है ना, हमेशा, मीन्स मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सत्यवादी हूं, हमेशा सच ही बोलता, नो। मैं राखी को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि उसमें सच्चाई है, ठीक है। अगर वो राखी गलत होती, क्योंकि शर्लिन के केस में राखी को, आई मीन मेरा स्टैंड राखी के अगेंस्ट था, क्योंकि राखी, वहां पे मुझे लगा कि राखी गलत है। इसका अर्थ ये नहीं है, मीन्स लाइक कि
राखी आज भी गलत करेगी, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। अगर राखी सही है, क्योंकि ये बातें उसने बताई थी मेरे साथ और सेम चीज रिपीटेडली हुई है, अभी भी राखी ने सारे प्रूफ के साथ दिखाया है, तो अब उसमें गुंजाइश की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जब उसने प्रूफ के साथ दिखाया है, बंदा उस वीडियो में एडमिट भी कर रहा है कि हाँ मैंने लिया है। मैं खुद जानता हूं कि इस बंदे की ये हरकतें हैं, इसलिए बहुत सारे ऐसे भी जी किए हैं, पहले भी मैसूर में इसके सारे चीजें हुई हैं। सब मैंने, क्योंकि मैंने जब अपने स्तर से जब ये मुझे धमकी दिया था, मैंने पता किए कराया था। और मैं आपको एक बात तो अभी आप लोग किसी कोई नहीं जानते हो, इसने जो, क्योंकि इसने जो हमारे यहाँ मेड थी उसके साथ भी गलत करने की कोशिश की। मेरे पास सारे प्रूफ है। अच्छा। मैं इसको, हाँ, उस क्योंकि वो मुझे भैया बोलती थी, और कहीं ना कहीं उसने बताया था कि देखो ना भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है। हम्म। वो बेचारी विधवा लड़की थी और अपने जी बच्चे को पालने के लिए रहती थी। मेरे पास सारे प्रूफ हैं इसके। तो कहीं ना कहीं जब सब चीजें मैंने कोरिलेट की, तो 100% राखी सच्ची लगी, और इसलिए मैंने राखी को सपोर्ट दिया। इट डजेंट मीन कि राखी कल जी होके गलत करेगी मैं उसका अपोज नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली अपोज भी करूंगा। जी जी। रितेश जी, जब अगर जरूरत पड़ेगी आपकी गवाही की, क्या आप ऑस्ट्रिया से यहाँ पर आएंगे मुंबई? डेफिनेटली, मैं राखी को जब भी जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा और गवाही दूंगा। मैंने राखी को उसके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है कि अगर आपको मेरी कहीं भी जरूरत पड़े, मैं डेफिनेटली आऊंगा और गवाही दूंगा कोर्ट में कि यस, राखी राखी कभी भी किसी पे हाथ नहीं चला सकती। ये सब तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। और रितेश जी, क्या अभी इस दौरान आपकी कुछ भी बातचीत, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो या फिर नॉर्मल कॉल के थ्रू हो, बात हुई आपकी राखी सावंत से? हाँ, हाँ, राखी को अभी रिसेंटली मेरी बात हुई है। मैंने मैसेज पे ही बात की है, क्योंकि उनकी मदर का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ, और उनकी मदर का कहीं ना कहीं मेरे से बड़ा अट्रैक्शन था, क्योंकि 2 बार मैंने कैंसर का इलाज कराया था। और मुझे जब भी मिलती थी हमेशा हाथ पकड़े के कहती थी बेटा आपकी वजह से जिंदा हूँ। और मुझे बहुत मानती थी, एज अ दोस्त कह सकते हो कि बहुत मानती थी। मीन्स लाइक मैं कितनी बार उनके साथ मुंबई में ऑटो में घुमा हूँ। मीन्स हम और वो, उनको मैं बोलता था कि चलिए आपको मैं घुमा के लाता हूँ, और हम लोग घूमते थे, बहुत सारी बातें करते थे। तो मुझे बहुत ही लाइक उनसे मेरा बहुत ही क्लोजनेस था। और डेफिनेटली कई बार ऐसा था कि राखी के मुद्दे पर वो मेरा सपोर्ट करती थी। तो लाइक बहुत ही मुझे मानती थी। तो कह सकता हूँ कि अ, उनकी उनकी मदर के प्रति काफी ही मैंने उनको प्रॉमिस भी किया है कि मैं राखी के सपोर्ट में रहूंगा, हमेशा सपोर्ट में रहूंगा। लेकिन तब है कि राखी के सपोर्ट में आने के लिए राखी को सच रहना पड़ेगा। राखी अगर गलत करेगी तो मुझे अपोज करना राइट राइट राइट। रितेश जी, अभी परसों ही पुलिस स्टेशन में जो है 6 धाराएं लगाई हैं राखी सावंत ने रितेश के ऊपर, जिनमें से एक धारा जो है जिसे सुनकर लिटरली हम लोग शॉक हो जाएंगे, इंडिया वाले तो स्पेशली शॉक हो जाएंगे, विच इज 377। 377 कितना बड़ा बवाल मुद्दा बना है, इस पे पिक्चर्स भी बन गई हैं बकायदा। और 377 का ये जो धारा लगी है, आपको क्या है कहना इस बारे में? और प्लस राखी पे मतलब क्या बीती होगी ये सारी चीजों के ऊपर? पड़ेगा। देखिए, मुझे सारी चीजें पता है, क्योंकि वो सारी चीजें जो हैं मुझे पता है। और मैं अभी, क्योंकि वो मामला कोर्ट में है, मैं उसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोर्ट में अगला प्रिपेयर हो जाएगा। बट बिलीव करो आप, हम लोग इंडिया के लोग हैं, ठीक है। उससे वर्स्ट, उससे वर्स्ट जो है ना, कोई भी लड़की सफर नहीं करेगी। वो जो धारा है ना, धारा एक तो धारा हट गई। आइडियली अगर राइट। सही तरीके से, मैं बोल रहा हूँ ना कि रिवीजन के लिए क्यों गए हैं, कि मैं भी मैंने भी मैं अपने ये में भी बोला हूँ कि मेरे पास एलएलबी की डिग्री है, मेरे पास 2 एमटेक की डिग्री है, मीन्स एमएस एंड एमटेक दोनों है। मेरे पास एमबीए की डिग्री है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक। तो मैं आज भी मैं कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके मैं पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है। तो मैं जानता हूँ एलएलबी के थ्रू, मैं जानता हूँ 376 ऑल्सो लगना चाहिए।
क्योंकि वो सिद्ध होता है। मैं उसको इंसिडेंट मैं जानता हूं, बट मैं इसमें जी इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा आदिल को फंसाना नहीं है, मेरा मुद्दा राखी को बचाना है बस। राखी खुश रहे, बस मेरा मुद्दा आदिल जी को फंसाना नहीं है। ये राखी के वकील तय करें और लाइक आदिल के वकील तय करें, बट मेरे हिसाब से अगर आप मुझे वो बोलोगे तो मैं सब वो इंसिडेंट जानता हूं, उसमें 376 भी बनता है। ठीक है, जी 376 क्यों हटाया गया? क्योंकि जस्टिफिक मेरे पास वो सारी चीजें क्यों प्रूफ है कि जो हम्म 376 मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आदिल से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, तो मैं उसको फंसाना हम्म नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये तय करने का हक सिर्फ पुलिस को है और ये को राखी को है, जो जो मेन लाइक उसको है। बट मेरे हिसाब से मैंने जो इंसिडेंट मैं जो जानता हूं, जो इंसिडेंट उसके हिसाब से 376 एंड 377 बोथ बनता है। बाप रे। जी जी रितेश जी, अ, बहुत सारे मतलब ओपिनियन आते हैं, लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे राखी की, स्पेशली राखी ने पहले जो किए हैं चीजें, जैसे दीपक कलाल से शादी करने से लेकर, फिर उसके बाद आपसे शादी करा और उसके बाद इस तरीके से चीजें हुई, फिर अभी ये आदिल का नाम सामने आया, शादी हुई, फिर ये सारी चीजें हुई। तो लोग कहते हैं कि राखी जो है सिर्फ और सिर्फ मर्दों का इस्तेमाल कर रही है और वो यूज करती है, और वो कहीं ना कहीं उसके बाद उसका जब मन भरता है तो वो डंप कर देती है। कितना, मतलब क्या नहीं, कहना चाहेंगे ऐसे, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सोच है और ये जो मेंटालिटी है, क्या इसके पीछे कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है, कितने फसाने हैं, बताइए। देखिए, ये ये लोगों का, हम लोग क्या है ना कि हम लोग जैसे अगर कोई बंदा 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती करता है, तो हम लोग उसको सच मान लेते हैं। ठीक है, जो कि सच नहीं है। हो सकता है कि आप उस टाइम किसी मजबूरी में हो। मैं आपको दीपक का ही बता देता हूँ। मैं सारी चीजें, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। मेरे साथ अगर अगर मैं बोलूं कि मेरे साथ मैं और राखी अलग नहीं, मैंने अलग हुए, उसका रीजन बहुत बड़ा मेरा पास्ट से था। पास्ट में बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व हुए और राखी को भड़काया। मैंने भी क्लारिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज राखी ऐसी लड़की नहीं है जो मन भर जाए और ये करे। वो बहुत कमिटेड पर्सन, पहला। ठीक है। दूसरी बात, दीपक कलाल के साथ जो इश्यू था, मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कैसे मूवी पाते हैं, कैसे काम करते हैं, वो मेरे से और आपसे छुपा नहीं है। बिकॉज मैं खुद एक जी इंडस्ट्री को करीब से जानता हूँ, कैसे मूवी पा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं। स्पेशली बहुत सारे लोग, अगर लड़कियां गलत नहीं है तो उनको गलत करने पे मजबूर भी किया जाता है, ये भी है। लेकिन राखी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि राखी, जब मैंने राखी के पास मैं जब था, तो राखी रियली बहुत ही डाउन थी। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, सब चीज बहुत ही डाउन था। राखी जिस टाइम दीपक कलाल के साथ उसका था, राखी एक अकेली लड़की अपने पूरे फैमिली को चलाती है। पूरे फैमिली, उसकी मदर को लेके, उसके ब्रदर से लेके सबको, सबको वो करती है। मैं आपसे पूछता हूं, आप आप अगर मान जाओ कि जैसे आप अगर भूखे मर रहे हो, तो आप अपना जिस्म बेचना पसंद करोगे कि अगर कुछ स्पूफ करना पसंद करोगे? उसने जब स्पूफ किया तो आई मीन मेरे हिसाब से वो राइट है। अगर मैं अच्छा। ये पूछता हूँ, आप आपकी माँ हॉस्पिटल में है, आप आपका भाई हॉस्पिटल में है, आपके लिए आपको कहा जा रहा है कि पैसे लाके इनका इलाज कराओ, दोनों हॉस्पिटल में पैसे नहीं है बिल छुड़ाने के लिए, और उस टाइम आपको कहा जा रहा है कि ऐसे स्पूफ करना है या ऐसे ये करना है। और राखी का मैं जानता हूं, राखी की सबसे बड़ी कमजोरी है, शी इज वेरी पैशनेट अबाउट हर वर्क। उसको कोई भी कचरा काम उठा के दे दो, वो कहेगी। क्योंकि मैं राखी को देखा हूँ शूटिंग पे, अगर शूटिंग है 10 बजे, बहुत सारी हीरोइन जाती हैं 11 बजे, 12 बजे, ये 6 बजे उठ के बैठ जाएगी, 6 बजे ही पहुंच जाएगी सर, बिकॉज शी इज वेरी पैशनेट अबाउट